यही लट्टू कावा है। वज्रयान लोग मानते हैं कि यहाँ पर आके 6 साल तपस्या की और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में वहाँ है गुफा। जब सिद्धार्थ गया में आए तो इस नदी के किनारे एक पहाड़ है डुंगेश्वरी, उसके बीच में गुफा है। उस गुफे में अंदर बैठकर तपस्या किए, वहाँ ज्ञान नहीं मिला, तब इस नदी को पार करके आके बैठकर तपस्या करने लगे। अभी आप निरंजना नदी पार करके आए, वहीं की लड़की थी सुजाता, तो इस क्षेत्र में अपने गाय को चराने आती थी। एक दिन आके देखती है कि यहीं पर एक साधु बैठकर तपस्या कर रहे हैं। यह उनके पास बहुत सारी गायें थी। ऐसा कहा गया है कि 500 गाय का दूध को निकाल करके 300 गाय को पिला दी, फिर उससे जो दूध निकाली 100 गाय को पिलाई, फिर उससे जो दूध निकाली 1 गाय को पिला के दूध निकाल करके वो माँ बनाई और सोने की थाल मिला के सिद्धार्थ को देती है। सिद्धार्थ उस ओमे के चावल के एक दाने को तो मुंह में रखते ही शरीर पूरी तरंगाई। वो सुजाता को बोले कि वहाँ से हटाओ। धीरे धीरे करके निरंजना नदी के किनारे ले गई। जब किनारे ले गई तो वहाँ से बोधि वृक्ष साफ दिखाई पड़ने लगा। तो सुजाता को बोलने लगे इस नदी को पार कराओ, इस नदी को पार कराओ। सुजाता पकड़ करके धीरे धीरे करके नदी को पार कराती है। फिर बोधि वृक्ष के नीचे अब देखिए कैसे बैठेंगे, इनकी सारी पसलियाँ नजर आ रही हैं। वो तो एक स्वास्तिक नाम के आदमी के पास जाकर सुजाता ने कुछ बंडल पूसा घास लेकर के बिछा के बैठ गए और उसी रात में उनको रहा गया। तो यही 6 साल तपस्या का जगह लट्टू कावा वज्रयान के अनुसार, वज्रयान वाले लोग मानते हैं और गवर्नमेंट रिकॉर्ड में वहाँ ये नीमशुम है। नेमाशुम एक पीपल शब्द है। नेमाशुम जिसका मतलब होता है 3 दिन की तपस्या। सिद्धार्थ की ज्ञान प्राप्ति से पहले वज्रयान के अनुसार, वज्रयान मानते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ यहाँ 3 दिन तपस्या की। जब सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई, तो यहाँ 3 कश्यप रहते थे। गया कश्यप, रुवेला कश्यप, नदी कश्यप। गुरुवेला कश्यप यहाँ रहता था। वो बोला कि हम लोग इतने दिनों से पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं, यहाँ कोई चमत्कार नहीं होता। इनको लट्टू कावा से बोल दिया जाने के बाद कैसे ज्ञान मिल गया, हम इसकी परीक्षा लेंगे। सांगे को बुलाते हैं, इस गड्ढे में बिठा देते हैं, व्यक्ति आके भोजन की व्यवस्था करता हूँ। वो जैसे ही जाकर बैठे उसके पास एक सांप लाके छोड़ दिया। अगर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की है तो बैठे रहेंगे, नहीं तो सांप को देखते ही डर से हट जाएंगे। जैसे ही सांप आया बुद्ध के सामने, उनके मुंह पर तो काटने लगा, बीज छोड़ने लगा। भी उसी तरह से किए। फिर वो 4 चक्कर लगा करके उनकी इच्छा पार करने आगे तब लोगों ने देखा कि सही में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर दी है। उनको बाहर लाया, सभी क्षमा मांगी, गलती हो गई, सभी शिष्य बने। तब बाल को कटा करके यहाँ से सारनाथ वाराणसी गए, जहाँ 5 भिक्षुओं को ज्ञान प्राप्ति का पहला उपदेश। यही है 3 दिन तपस्या के जगह नेमाशुम। गलत काम है।
कोई दिक्कत नहीं है। बैठ के पूजा करना हो रहेगा तब तक तो का बच्चे ना रहा करो, ठीक है? अब वो भी होमवर्क हो रही है। बात हम क्या था? बात हम पंगा क्यों मशे वाले? और जब जी जलते Thank you.